सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में आपको दो अनमोल ज्ञान प्राप्त होगा। पहला ज्ञान है भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश। इसे जानेंगे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। उसके बाद जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। मित्रों, चलिए पहले भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश को सुनते हैं। लालच व्यक्ति में सोचने समझने की शक्ति को छीड़ कर देता है। अपने शिष्य आनंद को भगवान बुद्ध ने समझाते हुए बोले और उदाहरण के माध्यम से एक कथा सुनाने लगे। किसी नगर में ब्राह्मणों के 4 लड़के रहते थे। वह चारों ही बड़े गरीब थे। उनमें आपस में गहरी मित्रता थी। अपनी गरीबी दूर करने के लिए उन्होंने बहुत से उपाय किए, लेकिन उनका कष्ट दूर नहीं हुआ। आखिर परेशान होकर उन चारों ने निश्चय किया कि कहीं जाकर उन्हें धनोपार्जन का प्रयत्न करना चाहिए। चारों नगर छोड़कर चल दिए। चलते चलते वह एक नदी के किनारे पहुंचे। वहां उन्हें एक साधु मिला। उन्हें दुखी देखकर साधु ने कारण पूछा। उन्होंने अपनी परेशानी साधु को बताई। सुनकर साधु ने कहा, मैं तुम्हें 4 दीपक देता हूं। एक एक दीपक में हाथ में लेकर जाओ। एक एक दीपक हाथ में लेकर जाओ। जहां दीपक गिरे वहीं पर रुक करके खुदाई करना। तुम लोगों को वह बहुत बड़ी दौलत मिल जाएगी और फिर दौलत लेकर लौट आना, आगे मत जाना। दीपक लेकर चारों चल दिए। थोड़ी दूर जाने पर उनमें से एक का दीपक गिर गया। उसने रुककर खोदा तो वहां पर तांबे की खान निकली। उसने अपने साथियों से कहा, जितना तांबा चाहो ले लो। लेकिन वह बोले, इससे हमारी गरीबी दूर नहीं होगी, आगे और भी कीमती चीजें मिलेगी। इतना कहकर वह चल दिए। कुछ दूर निकलते ही दूसरे का दीपक गिर गया। उसने वहां खोदा तो चांदी की खान निकली। दूसरे साथी ने बाकी 2 से कहा, ले लो, जितनी चांदी लेना चाहे ले लो। पर वह नहीं माने और बोले, हम आगे जाएंगे, वहां सोने की खान मिलेगी। कुछ आगे चलते चले गए कि तीसरे का दीपक गिर गया। खोदा तो सचमुच में सोने की खान निकली। तीसरे ने चौथे से रुकने को कहा तो उसने वही बात कही जो पहले 2 ने कही थी और अकेला दौलत के लालच में आगे बढ़ चला। काफी दूर चलने पर उसे एक व्यक्ति मिला। उसके हाथ में एक चक्र घूम रहा था और उसका बदन खून से तरबतर हो रहा था। चौथे साथी ने उसके पास जाकर पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारे माथे पर यह चक्र कैसे घूम रहा है? उसका इतना कहना था कि उस आदमी के माथे से चक्र उछलकर पूछने वाले के माथे पर लग गया और चक्कर काटने लगा। पहले चक्रधारी ने कहा, यह चक्र किसी दूसरे के माथे से उतरकर इसी तरह मेरे माथे पर लग गया था। अब यह तब उतरेगा कि जब मेरी और तुम्हारी तरह धन का कोई लोभी यहां आकर तुमसे बात करेगा, तुमसे पूछेगा, लेकिन मेरे खाने पीने का क्या होगा? नए चक्रधारी ने रूंधे गले से पूछा। उस व्यक्ति ने जवाब दिया, यह चक्र उन लोगों के लिए है जो धन के बेहद लोभी है। इस चक्र के लगते ही भूख, प्यास, नींद सब गायब हो जाती है। कोई हैरानी नहीं होती है। बस इस चक्र घूमने का कष्ट रहता है। इस तरह यह अंततः काल तक फताता रहता है। इतना कहकर वह व्यक्ति तो चला गया, लेकिन धन का लोभी ब्राह्मण का वह लड़का जाने कब तक खून से लथपथ होकर उस दुख को भोगता रहा होगा। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए मित्रों, अब आज हम ऐसे 6 चीजों के बारे में जानेंगे जिन्हें हम एक साथ अगर खाते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ व निरोग बना रहे। दोस्तों, हमारा शरीर बीमार क्यों होता है? जब हमारे शरीर में
किसी भी पोषक तत्व की कमी होती है, किसी भी प्रोटीन विटामिन की कमी होती है, तो उस प्रोटीन विटामिन की कमी की वजह से हमारे शरीर में विकार उत्पन्न होता है। जैसे दोस्तों, अगर हमारे शरीर में विटामिन डी और कैल्शियम की कमी हो गई तो हमारा शरीर के विकास रुक जाते हैं, हमारे शरीर में दर्द होता है, हमारे शरीर की हड्डियां व मांसपेशियां कमजोर हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर हमें क्या करता है, दर्द निवारक टैबलेट देता है, उसके साथ साथ कैल्शियम एंड विटामिन डी के टैबलेट या कैप्सूल देता है या सिरप देता है, उसे हम खाते हैं तो धीरे धीरे हमारी समस्या सॉल्व हो जाती है। और डॉक्टर हमें बताते हैं कि आप अपने खाने में दूध, दही, मट्ठे, पनीर का प्रयोग करिए, यानी कि जिसमें विटामिन डी सबसे ज़्यादा पाया जाता है, कैल्शियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है, उसका आप सेवन करिए। तो हम उसका सेवन करते धीरे धीरे वो बीमारी दूर हो जाती है। तो दोस्तों, ये चाहिए कि हमें ऐसे डाइट का चुनाव करना चाहिए जिसमें सभी तरह के प्रोटीन्स, विटामिन हो। तो 6 ऐसी चीजें आज हम आपको बताएंगे जिसमें सभी प्रकार के प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हैं। कितनी मात्रा में लेना है, कब लेना है, कैसे लेना है, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। हर एक चीज हमारे किचन में है, हर एक चीज हमारे आसपास में है, लेकिन हम उसका सही तरीके से प्रयोग नहीं करते हैं, जिससे उसका हमें पूर्ण रूप से फायदा नहीं मिलता है। तो तरीका भी बताएंगे, उसके फायदे भी बताएंगे दोस्तों, और लास्ट में कुछ विचार शेयर करेंगे जिसे आप अपना करके पूरी जिंदगी स्वस्थ व निरोग रह सकते हैं। तो दोस्तों, 6 चीजों में है, पहली चीज है अंजीर। दोस्तों, अंजीर में प्रोटीन, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, कार्बोहाइड्रेट जैसे तत्व पाए जाते हैं। दूसरी चीज है अखरोट। अखरोट में दोस्तों अल्फा लिनोलेनिक एसिड, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन बी 2, विटामिन बी 12, ओमेगा 6 फैटी एसिड, एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगला है दोस्तों मखाना। मखाना में कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन बी 2, विटामिन बी 6, विटामिन बी 12, वसा, ऊर्जा, सोडियम, फैटी एसिड, विटामिन ई, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है वो है दोस्तों बादाम। बादाम में पोटेशियम, सोडियम, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन बी 12, विटामिन के, विटामिन सी, आयरन, फाइबर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है वो है दोस्तों किशमिश। किशमिश में विटामिन सी, आयरन, प्रोटीन, फाइबर, पोटेशियम, कॉपर, विटामिन बी 6, विटामिन बी 2, विटामिन बी 12, विटामिन ई, मैग्नीज, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, हेल्थी फैट जैसे तत्व पाए जाते हैं। अब दोस्तों 6 चीजें आप समझ गए। अब 6 चीजों में पाए जाने वाले पोषक तत्व को समझ गए। अब दोस्तों हमें जानते हैं इसके फायदे क्या क्या है। एनीमिया को दूर करने में सहायक है, हृदय को स्वस्थ व निरोग रखता है, हृदय को हमेशा हेल्थी बनाए रखता है, एसिडिटी, कब्ज से राहत दिलाता है, पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है, वजन को नियंत्रित करने में मदद करता है, वजन को बढ़ाने व घटाने में मदद करता है, हड्डियों व मांसपेशियों को मजबूत बनाए, जोड़ों के दर्द, कमर का दर्द, गठिया, साइटिका के दर्द से राहत दिलाता है, प्रजनन क्षमता बढ़ाता है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है, ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है, आंखों की बीमारी से बचाता है, आंखों की रोशनी तेज करने में सहायक है, दमा अस्थमा से बचाता है, बालों को काला व घना बनाता है, जोड़ों में ग्रीस बढ़ाने का काम करता है, जोड़ों के कटकट की आवाज को दूर करता है, बुढ़ापा आने से बचाता है, संक्रमण रोग से हमारे शरीर की सुरक्षा करता है, बालों को झड़ने व सफेद होने से बचाता है, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से रोकता है, चेहरे पर चमक बनाए रखता है, वात, पित्त, कफ रोग को बैलेंस करने में सहायक है। ऐसे छोटे मोटे दोस्तों बहुत सारे और बेनिफिट्स हैं। दोस्तों अब यहाँ पे हमें जानते हैं इनको हमें कैसे कब प्रयोग करना है। प्रयोग करने की बात करें दोस्तों, आपको लेना है अंजीर 1 से 2 पीस, ज्यादा नहीं लेना है, कोई भी चीज हमें ज्यादा नहीं लेना है, क्वांटिटी में लेना है। तो अंजीर 1 से 2 पीस लेना है, मखाना हमें लेना है दोस्तों, और अखरोट लेना है 2 से 3 पीस, बादाम लेना है 6 से 7 पीस, 6 से 7 पीस, मखाना लेना है 10 ग्राम, किशमिश लेना है 10 से 15 ग्राम। ये सारी चीजें लेने के बाद इसे पहले अच्छी तरह से धुल लेंगे। धुलने के बाद इसे मिट्टी के बर्तन में भिगो देना है। किसमें भिगोना दोस्तों? मिट्टी के बर्तन में रात को भिगोना है। सुबह जब हम योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके आएंगे
तब हमें इसे खाली पेट निराहार खाना है। खाने में एक सावधानी बरतनी पड़ेगी। एक नियम है खाने के, इसे खाने के 1 घंटे पहले और खाने के 3 घंटे बाद तक कुछ भी नहीं खाना पीना है। ये 3 घंटे पचेगा, पचने के बाद अपना काम पूरा करता है। तो इसलिए 3 घंटे बाद तक कुछ भी मुंह में नहीं जाएगा, चाय पानी बिस्किट कुछ भी नहीं खाना है। अगर इस तरीके से आप खाएंगे तो सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे जो हमने बताए। अब दोस्तों, इसको खाने में कितने दिन तक खाना चाहिए दोस्तों? 3 महीने तक खाइए। 3 महीने बाद हमें चेंज कर देना चाहिए, या 21 दिन खाइए, 21 दिन के बाद फिर दूसरे चीज प्रयोग करिए। कोई भी चीजें लगातार नहीं खाना चाहिए, उसमें बीच में 1 महीने 15 दिन 20 दिन का गैप कर देना चाहिए, छोड़ छोड़ के खाना चाहिए। तो हमें तरह तरह के प्रोटीन से विटामिन मिलते रहेंगे। इसी तरह से हमने बहुत चीजें बताया दोस्तों, तो कुछ दिन इसको खाइए, कुछ दिन उसको खाइए। तो इससे संबंधित चैनल पर बहुत सारे वीडियो पड़ी है, आप देख सकते हैं, उसे अपना सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपको हमेशा स्वस्थ व निरोग रहना है तो आपको आयुर्वेद और योगा दोनों को अपनाना होगा। जिसने भी आयुर्वेद और योगा अपने जीवन में उतार लिया वो दोस्तों हमेशा स्वस्थ व निरोग रहेगा, उसके शरीर में कभी कोई बीमारी नहीं होगी। बस योगा में आपको इतने करना है दोस्तों, आपको खाना खाने के नियमों का पालन कर लीजिए, आयुर्वेद में जो लिखा गया उसका आप पालन करिए बस, और एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। देखिए दोस्तों, ये हमारा शरीर है, ये हमारा शरीर प्रकृति से बना हुआ है, हम प्रकृति के ऊपर डिपेंड है। तो हमें प्रकृति के हिसाब से चलना होगा, ना कि प्रकृति को अपने हिसाब से चलाना होगा। लेकिन आज की जो युवा पीढ़ी है वो दोस्तों प्रकृति को अपने हिसाब से चलाना, मतलब खाने का इनका अलग समय है, सोने का अलग समय है, जागने का अलग समय है दोस्तों। इसीलिए आज हम असमय बुढ़ापे के शिकार होते जा रहे हैं। आज हम ऐसी ऐसी बीमारियों से ग्रसित हो जा रहे हैं जो बीमारी 60 साल के बाद होती थी, जैसे हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर। ये सारी बीमारियां गांव में आप कहते हुए सुने होंगे अमीरों को होती थी, बड़े लोगों को होती थी, और ये सारी बीमारियां 60 साल के बाद, 40 साल के बाद होती थी। लेकिन आज हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, ऐसी जो शुगर, ये सारी बीमारियां आज किसको हो रही? हर एक युवा को अपनी चपेट में ले रहे। क्योंकि दोस्तों, आप प्रकृति के हिसाब से नहीं चल रहे, प्रकृति के रूल्स को नहीं फॉलो कर रहे, आपका अलग ही रूल है। तो दोस्तों, आपको स्वस्थ व निरोग रहना है, कुछ प्रकृति के रूल हैं, उन्हें आपको फॉलो करना होगा। उसके बाद दोस्तों, आपको डेली रूटीन में योगा प्राणायाम को शामिल करना हो। प्रकृति के रूल्स में क्या है दोस्तों, आपके शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष। आप अपने वात पित्त कफ को बढ़ने वाली जो चीजें, इसे मत खाइए। वो कौन सी चीजें हैं, इससे संबंधित चैनल पर बहुत सारे वीडियो पड़ी है, आप देख लीजिए। वात रोग क्या है, पित्त रोग क्या है, कफ रोग क्या है, इसको बढ़ाने वाली जो चीजें, उसे हमें नहीं खाना है। दूसरी चीज हमें फॉलो करना होगा प्रकृति के नियमों का। हमारे खाना खाने के क्या नियम, हमारे सोने के क्या नियम, इन्हें आपको फॉलो करना होगा। और डेली रूटीन में आपको 2 घंटे का समय निकालना है। सुबह किसी भी कीमत पर आपको 5 बजे उठना है। 5 बजे उठने के बाद आपको डेली दोस्तों 2 घंटे, 5 बजे से 7 बजे, ये 2 घंटे का समय आप अपने शरीर के लिए दीजिए। इसमें योगा करिए, मेडिटेशन करिए, प्राणायाम करिए। आप देखिए कभी बीमार नहीं होंगे, कभी बीमार नहीं होंगे। 5 बजे घर छोड़ दीजिए, 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक करिए, चाहे जिस उम्र में हो, चाहे आप 70 के हैं, 60 के हैं, 80 के हैं, 15 के हैं, 20 के हैं। तो दोस्तों, कम से कम डेली 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक, और इसे 25 से 30 मिनट में कवर करने का प्रयास करिए। अब इसी में तेज चल दीजिए, आप अपने उम्र के हिसाब से उसी में दौड़ भी लगा दीजिए, जैसे आपकी उम्र में। कभी कभी बैक साइड यानी पीछे के भी चला करिए, पीछे चलने के बहुत फायदे हैं, पीछे भी चला करिए, इसके बहुत बेनिफिट है। अब दोस्तों ये करते हैं, उसके बाद हो सके तो नंगे पांव चलिए। नंगे पांव कहाँ चलेंगे? जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घासें हो, उस पर नंगे पांव चलेंगे। तो दोस्तों, जब आप उस पर नंगे पांव चलेंगे तो कहीं कहीं ऊबड़ खाबड़ होगा, कहीं कहीं मिट्टी ज्यादा होगी, तो आपके पैर उस पर जब पड़ते हैं तो एक्यूप्रेशर का काम होता है, और जो आसमान से ओस की बूंदें गिरी है, जब वो आपके पैर में लगती है दोस्तों, इससे आंखों की रोशनी तेज होती है। इन दोनों के बहुत जबरदस्त बेनिफिट है।
बहुत ज़बरदस्त है। अगर हम बेनिफिट की बात करें तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और लंबी वीडियो आप लोग देखना पसंद नहीं करते हैं, तो शॉर्टकट में जानिए, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अब मॉर्निंग वॉक करने के बाद आप वहीं पे बैठ जाइए, 2 योगा जरूर करना है। पहला है नाड़ी शोधन योगा, जिसे हम अनुलोम विलोम कहते हैं। इस योगा को 20 से 25 मिनट डेली करना है। दूसरा है दोस्तों कपालभाति, 15 से 20 मिनट कपालभाति आपको करना है। ये 2 योगा करते हैं तो आपके शरीर में कभी भी कोई गंभीर बीमारी नहीं होगी। दोस्तों हर एक बीमारी स्वतः ठीक कर लेगी आपकी ये शरीर। आपके शरीर में ऐसे ऐसे हार्मोन्स हैं, सिर्फ हमें उन्हें जागृत करना है। तो जागृत करने का क्या माध्यम है? हमें 15 से 20 मिनट मेडिटेशन डेली करना है। डेली 15 से 20 मिनट आप मेडिटेशन करेंगे तो आप हमेशा स्वस्थ व निरोग रहेंगे। मेडिटेशन में क्या करना है? अपने आप को पॉजिटिव थिंकिंग देना है, सकारात्मक सोच रखना है, नेगेटिव कभी मत सोचिए। दोस्तों ये आपके शरीर में जो सबकॉन्शियस माइंड है बहुत शक्तिशाली है। इसे आप हमेशा काम पे लगाए रहिए, इसे खाली मत रखिएगा। अगर इसे आप खाली रखेंगे तो उल्टा सीधा सोचता रहता है, आपको चिंताओं में डुबो के रखेगा। इसलिए इसे खाली मत रखिए, इसे हमेशा काम दीजिए, पॉजिटिव थिंकिंग दीजिए, अच्छे अच्छे विचार इस सोच के आपको देता रहेगा। तो दोस्तों 15 से 20 मिनट आपको योगा मेडिटेशन जरूर करना है। ये 5 बजे से 7 बजे का जो समय है इसे कभी मत गंवाइएगा। ये 2 घंटे अपने लिए निकालिए, देखिए आप कभी बीमार नहीं होंगे। दोस्तों ये जानकारी अपने भाई बंधु यार दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। सब लोग जानकारी को अपनाएं, घर पे रहें, स्वस्थ रहें, निरोग रहें। दोस्तों हमें भी अपने फैमिली का सदस्य बनाइए। हम इसी तरह से स्वास्थ्यवर्धक जानकारी, भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप घर पे रहिए, अपने ज्ञान को बढ़ाइए, शरीर को स्वस्थ व निरोग बनाइए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।